अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था, अब उससे आगे पीछे के पाठ को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से रीड कर सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सिद्धांत राज की बात को सुनकर बहुत तेज गुस्से से बोला, नहीं, कोई बात नहीं आएगा। वो अजित आया है न जेल से बाहर, उसको भी बहुत जल्द वापस जाना होगा। मैं किसी को भी वापस नहीं आने दूंगा। इस अजीत की वजह से बहुत परेशान हो लिए, पर अब नहीं, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहके सिद्धांत ने फोन निकाला और किसी को फोन करके बोला, उस अजीत की कंपनी के जिसके साथ भी टाई अप है, उन लोगों को दुगनी रकम देके अपने साथ करो और उसके सारे प्रोजेक्ट हमारे पास होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस अजीत के साथ ऐसा करना को वो रोड ले आ जाए, उसके पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और इसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग खुद इसको जेल भेजे, ऐसा इंतजाम करो। फोन के दूसरी ओर उसका मैनेजर विशाल था, जो सारी डिटेल रखता था कंपनी की, और सबसे बड़ा हैकर भी था, जो किसी भी चीज के डेटा को हैक करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। विशाल ने सिद्धांत का आदेश सुना और अपने का पे लगा गया था। दूसरी तरफ श्रव्या अपना काम ऑफिस में कर रही थी। वो पूरे मन से कर रही थी। काम करते करते कब शाम हो गया उसे पता ही नहीं चला। शाम के टाइम श्रव्या टाइम से फ्री होकर घर जा रही थी। वो लिफ्ट की ओर जाने लगी, तभी उसे दूसरी लिफ्ट की तरफ आता हुआ सिद्धांत दिखा। श्रव्या उससे बचकर जाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप दूसरी तरफ मुड़ गई और सिद्धांत की नज़र उस पर नहीं पड़ी। श्रव्या जल्दी से लिफ्ट में बैठकर नीचे आ गई और पार्किंग में खड़ी अपनी स्कूटी से जल्दी से घर के लिए निकल गई। श्रव्या के जाने के बाद सिद्धांत ने गार्ड्स से श्रव्या के बारे में पूछ तो गार्ड्स ने बताया कि वो तो जा चुकी है। गार्ड्स की बात सुनकर सिद्धांत की मुठ्ठियां कस गई और मन ही मन बोला, कल देखता हूँ, तुम तो आखिर तुमने ही तो अपनी हद तोड़ी थी। तुम ही तो धोखा देके गई थी अपने बाप छुड़वाने। अब देखता हूँ कैसे अपने बाप को बचाएगी। दूसरी तरफ श्रव्या घर आकर वैष्णवी जिनके साथ बैठकर खाना खाती है और थोड़ी देर बात करती है, फिर अपने रूम में आ गई ये कहके कि उसे कुछ पढ़ना है। अभी श्रव्या अपने रूम में अपने आंकने के काम को करने के बाद उसकी दोस्त के दिए हुए नोट्स अपने लैपटॉप में पढ़ने लगी। वैष्णवी जी अपने रूम में आ गई थी और उनके हाथ में एक तस्वीर थी, जिसको हाथ में लेके वो बोली, समझ नहीं आता यार, मैंने उस दिन ठीक किया था गलत, पर मुझे लगा कि मेरे भाई ने तेरे साथ जो किया वो तेरी बेटी के साथ न हो। तेरी बेटी के लिए मैंने एक ऐसे पार्टनर की सोची जो उसे उसको जान से भी ज्यादा प्यार करे, उसको कभी धोखा न दे, कभी उसको रुलाए नहीं, कभी उसका साथ न छोड़े और उसके साथ तेरी बेटी भी खुश रहे। ऐसा मन में सोचकर मैंने श्रव्या को सिद्धांत के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने को कहा था, पर मुझे क्या पता कि यहाँ भी हमारी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। पर सिद्धांत भी तो गलत नहीं है, ये लड़की क्यों नहीं समझ रही? वो एक गलत आदमी का साथ दे रही है। बेशक वो उसका बाप है, पर फिर भी मेरे भाई अजित ने गलत तो किया है और उसकी सजा उसे मिलना जरूरी है। पता नहीं क्यों श्रव्या इतनी कमजोर पड़ रही है जो उस गलत इंसान को बचा रही है। वैष्णवी जी बात करते करते उन दिनों में खो गई जब सिद्धांत ने अपने दिल की बात श्रव्या को बताने से पहले वैष्णवी को बताई, ताकि वो अपनी बेटी के लिए सही फैसला ले सकें। सिद्धांत उस टाइम सारे देश की गवर्नमेंट को चकमा देके अपने मिशन पे काम कर रहा था। वो उस टाइम सोने घर वालों से नहीं मिलता था और इसलिए वो इंडिया आता तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णवी जी के पास उनके हॉस्टल क्वार्टर में रहता, जहां उसे श्रव्या के बारे में पता चला कि वो कौन है। लेकिन इसके साथ ही मन श्रव्या को प्यार करने लगा। लेकिन जब उसे पता चला कि श्रव्या ही वो लड़की है जिसके पास उसे सारे सबूत मिलेंगे, तो उसने एक पल भी नहीं लगाया और वैष्णवी जी से कह के श्रव्या से शादी की इच्छा जताई, साथ ही अपनी सारी शर्तें भी बता दी थीं।
श्रव्या को भी उसको मन ही मन प्यार था, इसलिए उसने सिद्धांत से शादी के लिए हाँ कह दिया और उसकी सारी शर्तें मानकर वो 6 महीने के लिए लंदन चली गई। इस बीच श्रव्या अपनी बीटेक के 6 सेम को पास करके 7 सेम के लिए उसे 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए उसे किसी अच्छी कंपनी में कम सीखना था। साथ ही वहां से उसे कंपनी की तरफ से वर्क एक्सपीरियंस भी मिलेगा और साथ ही उसे वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सिद्धांत ने बोला कि लंदन जाने के बाद ये सारे सर्टिफिकेट उसको मेरी कंपनी देगी, इसलिए वो वापस इंडिया आकर अपनी फाइनल ईयर की स्टडी कंप्लीट कर सकेगी। श्रव्या वैष्णवी जी के आशीर्वाद से किसी को भी बताए बिना एक शॉर्ट तरीके से शादी करके और सिद्धांत के साथ लंदन चली गई। जैसा कि सिद्धांत का प्लान था, 6 महीने बाद जब उसके दुश्मनों को गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट घोषित कर देगी, वो उसी दिन श्रव्या के साथ आकर सारे सबूत देके अपने दुश्मनों को जेल भिजवा सकेगा और अपने 10 साल के बदले को भी पूरा कर सकेगा। इन 6 महीनों में श्रव्या एक बार भी इंडिया नहीं आई, नहीं सेफ्टी पर्पज से कभी वैष्णवी जी से बात की, और जैसे ही इंडिया आकर सिद्धांत ने अपने दुश्मनों को दुनिया के आगे बैंकक्रप्ट घोषित होते देखा, वो अपने आप से बोला मेरा वादा पूरा हुआ। श्रव्या और सिद्धांत अभी दुनिया के आगे अपना रिश्ता एक्सपोज करने ही वाले थे। दोनों बहुत खुश थे। सिद्धांत की फैमिली श्रव्या पसंद करने लगी थी, बस उसकी बड़ी माँ थी जो श्रव्या को पसंद नहीं करती थी, पर सिद्धांत की खुशी को देखकर वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और उनकी शादी भी मीडिया के आगे फिर से करने को राजी हो जाती है। सब अच्छे से हो गया था, लेकिन उसी टाइम श्रव्या ने सिद्धांत के खिलाफ जाकर सब बिगाड़ दिया और सिद्धांत की बात ना मानकर सबकी नजरों नई खुद को बुरा साबित कर दिया। जबकि सिद्धांत तो श्रव्या की हरकत से सिद्धांत ने पहले बहुत आराम से समझाया, लेकिन वो अपने फैसले पे अडिग रही और उसने सिद्धांत का साथ न देकर अपने पापा का साथ दिया। सिद्धांत श्रव्या की इस हरकत से इस तरह टूट गया कि उसने एक पल भी नहीं लगाया उसे अपना फैसला सुनाने में। दोनों ही अपनी जिद पे अडिग रहे और दोनों ने एक दूजे से नफरत करना चुना। वैष्णवी जी अपने रूम में बैठी बैठी सब सोच रही थी। बार सोचते सोचते बोली, सोचा न था एक दिन ऐसे मोड़ पे आकर रुकेगी जिंदगी। न श्रव्या को गलत कह सकती न ही सिद्धांत को, इसलिए उसने चुप्पी साध ली दोनों ओर से। रात के 7 दिन निकला। श्रव्या फिर से ऑफिस जाने को रेडी हुआ। वो ऑफिस के लिए निकल ही रही थी, तभी उसके पास उसके पापा का फोन आया। श्रव्या ने स्क्रीन पे शो हो रहे अपने पापा के नाम को देखा और कुछ देर सोचने के बाद फोन अटेंड करने के बाद बेमन से हेलो बोली। उधर से घबराई हुई आवाज में उसके पापा अजीत की आवाज आई, बेटा मैं बर्बाद हो गया। मैं एक बार फिर से उस सिद्धांत ओबरॉय के जाल में फंस गया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उसने मेरा सारा बिजनेस बर्बाद कर दिया। तूने मुझे बचाने के लिए जो मेहनत की वो सब बर्बाद कर दी उसने। अब फिर से मुझे फंस दिया। श्रव्या थोड़ी चिंता के साथ बोली, क्या हुआ पूरा डिटेल में बताओगे? बेटा वो मैंने जिन लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस कर रहा था और जिन लोगों ने मैंने पैसे उधार लिए थे और जिनके प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को मिलने वाले थे, वो सब एक ही रात में मुझसे छीन लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, रातों रात मेरी कंपनी का डाटा उसके पास पता नहीं कैसे उसके पास चल गया। अब मेरे पार्टनर मेरे ऊपर केस कर रहे हैं और साथ ही उस सिद्धांत का साथ देके उसकी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रव्या परेशान होकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। और ऐसा कह के उसने फोन काट दिया। अगला फोन उसने सीधा विशाल को लगाया, जिसको श्रव्या अच्छे से जानती थी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों बिना परमिशन के पापा की कंपनी का डाटा स्कैन करके उनके सारे प्रोजेक्ट चुरा कर उनको फिर से बर्बाद करने ले तुले हो? श्रव्या की बात पे विशाल बोला, वो भाभी वो ये सब सिद्धांत सर के कहने पे हुआ और राज सर के कहने पे ही मैंने सब काम किया।
श्रव्या ने बिना विशाल की बात सुने अपना फोन उठाया कर बैग उठाया और अपनी स्कूटी लेके ऑफिस के लिए निकल गई। श्रव्या आज बहुत गुस्से में थी। वो गुस्से से दंदनाते हुए सिद्धांत की केबिन में गई और गुस्से से आंखें लाल करके उसकी टेबल पे सारी फाइल दूर फेंकते हुए बोली, आखिर क्या बोलेगी श्रव्या, और क्या कहेगा सिद्धांत, और सबसे बड़ी बात दोनों के बीच अब क्या होगा, और आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये लोग एक दूजे को तकलीफ दे रहे हैं। जानने के लिए मेरे साथ बने रहो और कहानी कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बता दीजिए।